स्टार्ट करने से पहले इनकी कुछ बेसिक चीजों को हम समझते हैं। अच्छा, एक्सरसाइज 13.2 में क्या है, अभी तक हमने जो पढ़ा है वो प्रत्यक्ष माध्य विधि से माध्य निकालना सीखा है। अब जो हम माध्य निकालना सीखेंगे वो 2 अन्य विधियां होंगी, जिनको हम कहेंगे कल्पित माध्य विधि और पद विचलन विधि। तो कल्पित माध्य विधि क्या होती है, जो जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं एज्यूम्ड मीन विधि। देखो, कल्पित माध्य विधि, कल्पित माध्य विधि से माध्य निकालने के लिए हम क्या करते हैं, मान लो कल्पित माध्य विधि में सबसे पहले आपको निकालना है अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्य। यदि आंकड़े अवर्गीकृत हों, यदि आंकड़े यदि आंकड़े अवर्गीकृत हो तब माध्य कैसे निकालते हैं, कल्पित माध्य विधि से। तब माध्य x बार बराबर कल्पित माध्य विधि से निकालना है तो इसमें कल्पित माध्य को लेना पड़ता है। किसको लेना पड़ता है, कल्पित माध्य। कल्पित माध्य को इंग्लिश में बच्चों कहते हैं एज्यूम्ड मीन। सुनो, कल्पित माध्य, कल्पित माध्य को कल्पित माध्य विधि में सम्मिलित करना पड़ता है। और कल्पित माध्य को इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चों, एज्यूम्ड एज्यूम्ड मीन। तो कल्पित माध्य को एज्यूम्ड मीन कहने के कारण इसको हम प्रदर्शित भी किससे करते हैं, ए से। किससे प्रदर्शित करते हैं, तो इसका माध्य निकालने से पहले उसमें क्या होता था, उसमें डायरेक्ट लगता था कि सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, या लगता था पदों का योग बटे पदों की संख्या। अवर्गीकृत आंकड़ों में तो ये लगता था पदों का योग बटे पदों की संख्या, अर्थात उसमें इतना लगता था, कितना लगता था, सिग्मा एक्स बाई एन लगता था, इतना तो लगता था पीछे वाले में माध्य निकालने के लिए, एक्स बार निकालने के लिए। और इसमें क्या है, इसमें इसको भी सम्मिलित करना पड़ेगा, अर्थात एज्यूम्ड मीन को सम्मिलित करना पड़ेगा, क्योंकि कल्पित माध्य विधि से हम वो माध्य निकालने जा रहे हैं। तो इसमें ए आगे आ जाएगा, क्या आगे आ जाएगा, ए, यानी ए प्लस और सिग्मा, ए प्लस सिग्मा डी बाई एन। अब इसमें डी आ जाएगा। तुम कहोगे कि डी क्या है, डी है विचलन। डी क्या है, विचलन। जहाँ डी इक्वल टू लिख भी देते हैं, जहाँ डी इक्वल टू क्या है, विचलन। अच्छा, डी को विचलन कहते हैं, लेकिन इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं तुम्हें मालूम है, हाँ, इंग्लिश में इसको कहते हैं डेविएशन। क्या कहते हैं, इसी कारण इस विचलन को हम डी से प्रदर्शित करते हैं। इसी कारण इस विचलन को किससे प्रदर्शित करते हैं बताओ, डी से। अब सुनो इधर देखो, डेविएशन कैसे निकाला जाता है, ये भी बात समझने वाली है। डेविएशन को निकालने के लिए हम करते हैं x माइनस ए, एक्स माइनस ए, जहाँ x क्या है, पदों की, जहाँ x है पद, जहाँ x बराबर क्या होते हैं, पद, जो पद दिए होते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 इस प्रकार। यहाँ आप लिखते हैं फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के तौर पर जैसे आपको बताएं 1 2 3 4 5, ये सब क्या है, पद है। लेकिन अगर बात करते हैं कि n क्या है, n है पदों की संख्या। जैसे बताओ पदों की संख्या कितनी है, अभी तक कितनी है, 1 2 3 4 5, अभी तक 5 है, आगे बढ़ा दो हुआ तलक की है। लेकिन ये सब क्या है, ये सब है पद, यानी इनको एक पद में अगर नाम दे तो इनका नाम क्या है, यक्ष है। सही है, ठीक। और ए क्या है, ये तो बता चुके हैं, कल्पित माध्य। लेकिन इस कल्पित माध्य को निकालते कैसे हैं, ए को कैसे निकालते हैं, पदों का मध्य पद। ये कैसे निकालते हैं, जो ये पद दिख रहे हैं इनका मध्य पद जो दिख जाएगा वो क्या होगा, कल्पित माध्य। बताओ इसमें मध्य पद क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है, तो इसको हमने क्या कह देंगे, कल्पित माध्य। इसको क्या कह देंगे, हाँ, अज्यूम्ड मीन। किसमें, अवर्गीकृत आंकड़ों में। सही है, तो ये क्या है बताओ, पदों का मध्य पद, पदों का मध्य पद। जो चीज ना समझ में आए वो कुछ तुरंत लेना, इसलिए बिल्कुल विस्तार से चल रहे हैं हम लोग। ये है पदों का मध्य पद, पदों का। अब अगर आपको ये निकालना है तो आपकी सब चीजें क्लियर हो चुकी हैं कि डी निकालने के लिए क्या करते हैं, x माइनस ए कर देते हैं। यक्स क्या होता है, यक्स होते हैं पद। ए क्या होता है, पदों का मध्य पद। जैसे ये हमने एग्जाम्पल भी दे दिया है, ये पद लिखे हैं तो उसमें मध्य पद क्या दिख रहा है, 3। और n क्या होती है, पदों की संख्या। जैसे पदों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5, ये आपका n है। यहाँ लिखे भी दे रहे हैं, n क्या है, पदों की। तो इसे मिटाएंगे, इसे नोट करोगे, फिर इसके आगे बढ़े, नोट करोगे, ठीक है। पहले इतना नोट करो, अनुभव इतना समझ में आ गया। देखो अब जो सेकंड पॉइंट स्टार्ट होगा उसमें होगा यदि आंकड़े अवर्गीकृत परंतु सारणीबद्ध हो, अवर्गीकृत परंतु सारणीबद्ध। अब जब देखो, जब ये बात आ जाती है कि सारणीबद्ध हो तब उसमें बारंबारता और आ जाती है, क्या सम्मिलित हो जाती है, बारंबारता। तो इस प्रकार के आंकड़ों का माध्य निकालने के लिए हम उसमें बारंबारता को सम्मिलित कर लेते हैं। इसको सम्मिलित कर लेते हैं बच्चों, यानी इसमें जो माध्य x बार होगा
ये हम कल्पित माध्य से माध्य निकालना सीख रहे हैं। किससे? कल्पित माध्य से। तो कल्पित माध्य में कल्पित माध्य को सम्मिलित करना पड़ेगा, जिसको हम एज्यूम्ड मीन कहते हैं। ए प्लस फिर क्या आ जाएगा बताओ? सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा एफ डी, एफ एक्स नहीं, क्या आ जाएगा? सिग्मा एफ डी, और पानी में सिग्मा एफ। अब कहोगे पहले क्या था? केवल डी था, अब डी एफ क्यों आ गया? क्योंकि इसमें फ्रीक्वेंसी को भी सम्मिलित करना पड़ेगा। सही है, यानी इसमें बारंबारता को भी सम्मिलित करना पड़ेगा। बाद बाकी तो अन्य इन्फॉर्मेशन तो आप जानते होंगे कि डी क्या है बताओ? डी एक्स माइनस ए है। डी को क्या कहते हैं? विचलन। एक्स क्या होता है? एक्स क्या होता है? पद। ए क्या होता है? पदों का मध्य पद, वो तो पीछे बता चुके हैं। अब तीसरा डायरेक्ट पॉइंट स्टार्ट करते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है? जब आंकड़े वर्गीकृत हों, जब आंकड़े, या लिख दें यदि आंकड़े वर्गीकृत हों। सुनो बच्चों, जब आंकड़े वर्गीकृत होंगे तो उसमें वर्ग अंतराल आएगा। वर्ग अंतराल मतलब जैसे कि वर्गों में थोड़ा अंतराल रहेगा, ग्रुप आएगा, जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, समझ रहे हो। और वर्ग अंतराल आएगा तो मध्यमान भी निकालना जरूरी हो जाएगा। मध्यमान कैसे निकालते हैं? मध्यमान का डायरेक्ट फार्मूला होता है निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटे 2। मध्यमान को किसे रिप्रेजेंट करते हैं बताओ? मध्यमान को प्रदर्शित करते हैं या कैसे? जैसा कि अभी पीछे अध्याय में आपने सीखा है। फार्मूला क्या होता है? निम्न सीमा, हाँ, निम्न सीमा और प्लस उच्च सीमा बटे 2, उच्च सीमा बटे में 2 कहते हैं। तो जैसे कि सुनो, ये 0 से 10 लिखा है, तो 0 क्या है? निम्न सीमा, और 10 क्या है? उच्च सीमा, और बटे में 2 कर दो, इन दोनों को जोड़ के। जैसे 0 और प्लस 10 और 5 में 2 कितना हो गया? 10/2, और 10/2 कितना हो जाएगा? ये मध्यमान आ गया। किसे प्रदर्शित करते हैं? एक्स से। अब इसमें क्या होगा? जब आंकड़े वर्गीकृत होंगे तो माध्य निकालने के लिए फार्मूला ये जो ऊपर लगा है यही वाला लगेगा। अंतर केवल इतना हो जाएगा, तो ये फार्मूला तो यही लगेगा, ए प्लस सिग्मा टाइम्स ऑफ एफ डी, और नीचे क्या हो जाएगा बच्चों? सिग्मा एफ। अब अंतर ये हो जाएगा, जो इसमें ये एक्स आएगा मध्यमान, और जो एज्यूम्ड मीन निकाला जाएगा वो मध्यमान का मध्य पद होगा। जो एज्यूम्ड मीन होगा, एज्यूम्ड मीन मतलब कल्पित मान, एज्यूम्ड मीन मतलब कल्पित मान। इसमें कैसे निकलेगा? ये मध्यमान का मध्य पद निकलेगा। ये क्या होगा? मध्यमान का। इतना आपको ध्यान रखना है, ये जो होगा मध्यमान का मध्य पद होगा। बात बाकी सब पीछे वाला है। जैसे कि अगर आप डी निकालें तो कैसे निकालेंगे बताओ? डी जैसे पीछे निकालते हैं, हाँ, डी कैसे निकालेंगे? एक्स माइनस है, लेकिन इसमें एक्स का ख्याल रखना, एक्स क्या है? मध्यमान। एक्स क्या है? और ये क्या है? मध्यमान का मध्य पद। समझ रहे हो? हाँ, बात बाकी सब बातें सेम रहेंगी। तो फिर मिटा दें, इसको नोट करोगे, इसको मिटा दें, ये तो वही बात है। ठीक है, मिटा दें। फिर तीसरी विधि जो पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। माध्य निकालने की 3 विधियां जो कि हम सीखे हैं। 2 विधियां, पहली प्रत्यक्ष विधि और दूसरी विधि हम सीख चुके हैं कल्पित माध्य विधि। अब तीसरी विधि जो हम सीखने जा रहे हैं उसको हम कहते हैं स्टेप डेविएशन मेथड। क्या कहते हैं? स्टेप डेविएशन मेथड। अच्छा, इसको इंग्लिश में तो ये कहते हैं, बट हिंदी में क्या कहते हैं? स्टेप मीन्स होता है पग, अब डेविएशन माने होता है विचलन, पग विचलन विधि, या इसको हम लघुतर विधि भी बच्चों बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पहली जो कल्पित माध्य विधि थी उसको हम लघु विधि बोलते थे, लघु विधि। अब इसको हम क्या कहते हैं? लघुतर। लघुतर में और छोटी विधि है, माध्य निकालने की और छोटी विधि। माध्य को सरल तरीके से हल करो तो ये लघुतर विधि भी कहलाती है, लघुतर विधि। देखो, इसमें माध्य निकालने के लिए हम डायरेक्ट फार्मूला यूज करते हैं। वो फार्मूला होता है माध्य एक्स बार बराबर एज्यूम्ड मीन, इसमें भी आता है एज्यूम्ड मीन, इसमें भी आता है, जिसे हम किसे रिप्रेजेंट करते थे बताओ? ए से। एज्यूम्ड मीन मतलब क्या होता था? कल्पित मान। ए प्लस इसमें एक चीज और आ जाती है जिसका नाम होता है एच। एच क्या होता है? विचलनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड, याद रखना। ए प्लस एच और सिग्मा यू बाई एन, ये अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए है। किसके लिए बच्चों? अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए। देखो यहाँ हम लिखे भी दे रहे हैं, अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए। अवर्गीकृत
अवर्गीय कथांक हो गई है। बताइए इसमें एच क्या है, ये तो जानते ही हो, ए क्या है बताओ। भूल गए है, इतनी जल्दी भूलते हो। जहाँ ए जो है वो है आपका कल्पित माध्य, क्या है, एक बार हम फिर से लिखे चले, ए आपका कल्पित माध्य है। और कल्पित माध्य को कैसे निकालते हैं बताओ, कल्पित माध्य को कैसे निकालते थे, x माइनस ए। लेकिन अवर्गीय कथांकों में x क्या रहता है, पद क्या रहते हैं, और ए क्या रहता है, कल्पित माध्य। समझ रहे हो कि नहीं? अरे नहीं, अरे गुरु जी तो डी बराबर वो तो डी बराबर होता था, गुरु जी हमको तो भी कंफ्यूज डी बराबर होता है x माइनस ए, समझे? ठीक, अब सुनो इधर देखो, h क्या होता है इसमें, h होता है विचलनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड, विचलनों का लेकिन पहले अगर ये जान गए तो ये भी तो जानना जरूरी है कि यह विचलनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है, तो विचलन क्या होता है, विचलन डी होता है। और डी को कैसे निकालते थे, पीछे पढ़ ही चुके हो, x माइनस ए। हाँ, ऊपर लिख भी चुके हैं, कई बार लिख रहे हैं हम लोग। समझ गए आप लोग, नहीं समझ गए? हाँ तो ठीक है। अच्छा, ये इसमें यानी क्या है, वो यू क्या है, यू होता है डी बाई एच। यू क्या होता है, यानी जो विचलन हम निकालते हैं उसमें अगर एच का भाग दे दें तो क्या निकल आता है, यू। और समेशन लगा दिया तो इसका मतलब क्या हो गया, जितने भी यू निकलेंगे उनका सबका जोड़, उनका समझिए, यू के जितने मान निकलेंगे उनका जोड़ कहलाएगा समेशन यू। सही है। अब यानी क्या है, तो जानते ही आप, यह है पदों की संख्या। यह तो बात हो गई किसके लिए, अवर्गीय कथांकों के लिए। अब आंकड़े अवर्गीकृत परंतु सारणीबद्ध हो। सुनो, ये तो पहला स्टेप हो गया, स्टेप नंबर फर्स्ट, पग विचलन। दूसरा होगा, यदि आंकड़े अवर्गीकृत परंतु सारणीबद्ध हो, यदि आंकड़े अवर्गीकृत परंतु सारणीबद्ध हो, अवर्गीकृत परंतु सारणीबद्ध हो, हाँ, तो केवल फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, क्या आ जाएगी, यानी तब माध्य क्या हो जाएगा बच्चों, तब माध्य हो जाएगा, माध्य x बार बराबर हो जाएगा a प्लस, देखो a प्लस केवल क्या जुड़ जाएगी, फ्रीक्वेंसी, यानी a प्लस एच और सिग्मा एफ यू और डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ। समझ पाए, इतना काम हो जाएगा, फार्मूला वही रहेगा। अच्छा, अब तीसरा स्टेप रहेगा, जब आंकड़े वर्गीकृत हो तब भी यही फार्मूला लगेगा, फार्मूला यही लगेगा। लेकिन वर्गीकृत आंकड़ों में क्या होगा, वर्ग अंतराल दिया होगा, वर्ग अंतराल देने की वजह से मध्यमान आ जाएगा। समझ गए, जैसे पीछे आता था, समझ रहे हो। और एक बात का विशेष ध्यान रखना, अवर्गीकृत आंकड़ों में क्या होगा, जो आंकड़े दिए होंगे उनको सबसे पहले आरोही अवरोही क्रम में लिख लेंगे और फिर उनका हम माध्य ज्ञात करेंगे। बात क्लियर है। और इसमें जो कहेंगे ए लेंगे, वो क्या लेंगे बताओ, विचलनों का नहीं, जो एच लेंगे वो क्या होगा, विचलनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड। ए क्या होगा बताओ, मध्यमान का मध्यपद। हाँ, वर्गीकृत आंकड़ों में जो ए होगा वो क्या होगा, मध्यमान का मध्यपद, जैसे कि पीछे होता था। समझ रहे हो, ठीक है, इतना नोट कर लो, समझ आ गया। देखिए, इस प्रकार स्टार्ट होती है एक्सरसाइज 13.2। अभी तक आप लोग बेसिक समझते रहे। अब एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या बोला गया है, देखिए, निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य कल्पित माध्य से ज्ञात कीजिए। अच्छा, जो आंकड़े दिए हैं, आंकड़ों को हम क्या कह देंगे, पद। क्या कह देंगे बच्चों, और हम इसको पद के रूप में लिखेंगे। पद कितने दिए हैं, 13, 12, 48, लेकिन इनको हम आरोही क्रम में लिख लेंगे। इसमें लिख लेंगे बच्चों, आरोही। देखो, इन पदों को हम आरोही क्रम में लिख लेंगे। ये सारणीबद्ध नहीं है, लेकिन हम ये सारणी अपनी तरफ से बना रहे हैं ताकि सुविधा रहे ज्ञात करने में। समझ रहे हो, वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन हमने अपनी तरफ बना ताकि ज्ञात करने को समस्या नहीं। बात है ना बच्चों। देखो, सबसे पहले हम क्या लिख लेंगे, पद। और उसके बाद पद को क्या कहते थे, अभी पीछे बोला था, पद को क्या कहते थे, यक्स। क्या कहते थे बच्चों, पद लिखने के बाद कल्पित माध्य विषय निकालना है तो हम निकालेंगे डी। क्या निकालेंगे, और डी हम कैसे निकालते थे आपको याद है, x माइनस ए करके, x माइनस
यक्स क्या है? पद। और ए क्या होगा? पदों का मध्य पद, पदों का। सुनो बात नहीं। अब आप ये बताइए कि यक्स ये कितने कितने दिए हैं, ये बोल दीजिए। ये दिए आरोही क्रम में बोलो अंगेश, यक्स को आरोही क्रम में बोलो पदों को। 6, 12, 18, 24, 30, 48, 56, 60, 66, 78। नहीं ठीक है। अब इसमें आपने मध्य पद क्या लिया है? 30। तो जो मध्य पद होगा वो 30 लिया है। वो पदों का मध्य पद क्या कहलाता था? ए। तो इसको हमने क्या कर दिया? ए। ये बात क्लियर है? ये ए हो गया। ठीक है, अब डी निकाल दो। डी कैसे निकालेंगे? x माइनस ए करके। तो ये सब x है, ये सब क्या है? x। उसमें से इसको घटा के ये देखो 6 माइनस 30 कितना बचेगा? -24। 6 माइनस 30 माइनस 24। तो यहाँ ऊपर लिखेंगे -24 -18। इसी प्रकार 12 माइनस 30 -18 बोलते जाओ। -12 माइनस का 12। इसी प्रकार 24 माइनस 30 -6 माइनस का 6 और 30 माइनस 30 0। 48 माइनस 30 18 प्लस का 18 ना। इसी प्रकार 56 माइनस 30 26। आगे बोलो 30। आगे बोलो 36। उसके आगे 48। हाँ 48। ये निकल आया आपका डी। तो अब उसके बाद हम क्या करेंगे? अवर्गीकृत आंकड़े हैं तो अवर्गीकृत आंकड़ों में क्या क्या निकालना जरूरी होता था बच्चों? सिग्मा डी ए प्लस सिग्मा डी अपान एन। तो सिग्मा डी निकालेंगे। सिग्मा डी में सभी का जोड़ जोड़ो कितना आया? 98। कैसे जोड़ेंगे? पहले प्लस वाले जोड़ लेंगे, फिर माइनस वाले जोड़ लेंगे, जो बड़ा होगा उसमें से घटा देंगे। समझ पा रहे हो कि जोड़ के दिखाएं? ठीक है, 98 आ जाएगा। तो अब जो है माध्य निकालेंगे कल्पित माध्य विधि से। तो कल्पित माध्य विधि से माध्य x बार इक्वल टू फार्मूला क्या बोला था वर्गीकृत आंकड़ों के लिए? a प्लस सिग्मा डी बाई एन। चलो a कितना है? a है 30 और सिग्मा डी कितना बच्चों आया है? 98। सिग्मा डी आया 98 और एन क्या है? एन पदों की संख्या है 10। तो कितने हैं पद? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ लिख दिया 10। 10 से 98 भाग लगा दो 9.8 जोड़ दो 39.8। और यही हमारा क्या हो गया? समझ में आया क्वेश्चन? ठीक है, इतना पहले नोट कर लो। विकास समझ में आ गया? ठीक है, देखो अच्छा क्वेश्चन नंबर 2 देखना। तो 2 में भी ऐसे है कि निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य पग विचलन भी द्वारा ज्ञात की जाती है। पग विचलन लगानी है तो पग विचलन में थोड़ा ध्यान रखना है, एच को भी निकालना पड़ेगा। और ये जो पद दिए हैं इनको आरोही क्रम में लिखना पड़ेगा। आरोही जानते हो, सबसे छोटा पद फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, इस प्रकार। तो हम इनको एक सारणी में लिख लेते हैं। हालांकि सारणी में लिखने की बताई तो ना गई है, लेकिन सारणी में इसलिए लिख देंगे ताकि सिंपली तुम समझ सको। समझ गए? तो देखो पदों को बच्चों आरोही क्रम में बोल देना हमको। सबसे पहले पद लिखेंगे और उसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे? इसमें अच्छा साड़ी में एक खाना और बढ़ जाएगा, मालूम क्यों? देखो इधर, देखो इधर, एक खाना और बढ़ जाएगा। वो इसलिए बढ़ जाएगा क्योंकि यू निकालेंगे। और यू क्या होता है आपका? यू होता है डी बाई एच। और एच क्या होता है जानते हो? विचलनों का मध्य। लेकिन विचलन कैसे निकालते हैं? डी बराबर निकालते हैं एक्स माइनस ए। तो क्या 4 खाने बन जाएंगे? इसमें 4 बनेंगे। तो इसमें 4 बनाना। फिर पद पहले बोल दो आरोही क्रम में कितने हैं? 7 10 18 21 28 बोलो ना। 30 39 63 70 30 39 63 ठीक है। ये तो पद आ गए। अब विचलन निकालेंगे। विचलन कैसे निकालते हैं? डी बराबर एक्स माइनस ए। डी बराबर क्या करते हैं? क्या डी निकाला जाएगा इसमें? भाई फार्मूला क्या होता था हम लोगों का? फार्मूला होता था a प्लस एच सिग्मा यू बाई एन। हाँ, डी तो निकाला जाएगा क्योंकि यू होता है डी बाई एच। यू क्या होता है? तो जब यू निकालेंगे तो डी बाई एच करेंगे। हाँ, तो सीधी सी बात डी निकाला जाएगा। हाँ, फ्रीक्वेंसी इसमें थोड़ी ना दी है। अब सुनो, जो पदों का मध्य पद होता था उसे हम क्या कहते थे? ए। तो ए इसमें क्या लेंगे बताइए? अंगेश ये निकाल चुके थे। तो ठीक, ए 28 लिया है। तो अब डी निकालेंगे तो x माइनस ए करेंगे। ये सब x है और उसमें से एक को घटाओ। 7 माइनस 28 कितना बचेगा? ठीक, और 10 माइनस 28 माइनस 18 और 18 माइनस 28 -10
और 21 माइनस 28 और 28 माइनस 28 0, 30 माइनस 28 और 49 माइनस 28, 9 से 8 गया तो 1, 4 से 2 गया तो 2, 21 ना, 21 35 42 21 35 42। चलो ठीक, ये तो डी निकल आया। अब जब डी निकलेगा तो उसके बाद निकालेंगे यू। यू कैसे निकालते थे, डी वाई एच करके, डी वाई। हाँ, तो ये सब डी है, देखो ये सब क्या है, डी। और एच क्या होता था, हमने बताया था, जो ये विचलन निकले इनका मतलब विचलनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड, विचलनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड, मतलब वो गुणनखंड जिसका सम में भाग जाता हो। बताओ ऐसा कौन सा गुणनखंड लेंगे कि जिसका सम में भाग जाए। तो देखो तिछाक जा 3 सत्ते 3 का समय नहीं जाएगा, 2 का समय नहीं जाएगा, तो एक ही है केवल, एक का समय चला जाएगा, 21 21 18 18। तो यच क्या रहेगा, 1। तो अब आप अगर सब में 1 से भाग लगाओगे तो सब यही तो आ जाएगा। 1 से भाग लगाने में कितना आ जाएगा बताओ, यही आ जाएगा, माइनस का 21 माइनस का 18 माइनस का 10 माइनस का 7 और 0/1 कितना होगा, 0 तो होगा, 0 और 2/1 कितना होगा, 2 होगा। यही सब आ जाएगा कुल मिला के। तो 2 और फिर 21 और फिर 35 और फिर 42। ये पग विचलन विधि से माध्य निकाल रहे हैं बच्चों, अवर्गीकृत आंकड़ों का। अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्य कौन से विधि से निकाले, पग विचलन विधि से, समझ रहे हो। अच्छा, उसके बाद क्या निकालते थे फोर्थ में निकालेंगे सिग्मा यू। क्या निकालेंगे, सिग्मा यू। ये फाइनली बात यही रहेगी सिग्मा यू की। अब सिग्मा यू का मतलब ये होता है, पहले तो यू निकालो, सिग्मा का मतलब होता है जोड़ वाद कर देंगे। पहले क्या निकालेंगे, यू, नहीं तो यू तो निकाल ही दिया हमने, तो फिर इसका निकालने की जरूरत नहीं रहेगी, बस इतना ही निकालेंगे। अब हम जोड़ेंगे सिग्मा यू को। सिग्मा यू का मतलब होता है समेशन ऑफ यू, यू का टोटल जोड़। जोड़िए, पहले प्लस वाले जोड़ लो फिर माइनस वाले। 42 35 21 2 जोड़ो, 21 2 23 और 35, 5 3 8 और 3 2 5 58, 42 जोड़ो, 8 2 10 का 0 1 हासिल, 6 4 100 आ जाएगा ना। और 100 में से घटाओ, 10 7 17 और 18 17 34 35 ना, 35 और 21 कितना हो जाएगा, -56 घटा दो, 10 में 6 गया 4। देखो ये माइनस का 56 है, प्लस का 100, बड़ा कौन सा है, प्लस वाला, तो प्लस का आएगा, सही है। 10 6 गया 4, 9 5 गया 44, तो सिग्मा यू आएगा 44 प्लस का। क्या ये बात क्लियर है। तब सिग्मा यू अगर आ गया तो अब पग विचलन विधि से माध्य निकाल दो, इसलिए पग विचलन विधि से माध्य। और यच क्या होगा, H1 है। हाँ, तो यच तो 1 हो चुका है ना, यहाँ 60 में लिख लेंगे, सिंस यच इक्वल टू कितना है 1, विचलनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड, समझ रहे हो। तो इसलिए पग विचलन विधि से माध्य, इसलिए पग विचलन विधि से माध्य। बताओ फार्मूला, माध्य x बार बराबर पग विचलन विधि से a प्लस एच समेशन ऑफ u बाई n। ये क्या है, पदों की संख्या। चलो रखो वैल्यू, a कितना है 28, h कितना आया है 1, ये 28 लिख लेंगे, सिग्मा यू 44, ये आया है 1 लिखो ना, लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। सिग्मा यू कितना आया है 44, और पदों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। 9 से 44 दे दो भाग, तो 9 चौक 36 में कितना जोड़े 44 8, तो 8 जोड़ा लगाया, दशमलव हो गया 80 ना, क्योंकि 8 मिनटों का भाग जाएगा नहीं। 9 8 72, कितना रह गया 8 8 तो रह गया, फिर 9 8 जोड़ो, 28 में 4 जोड़ा 32, तो 32.8 आएगा। अप्रोक्सीमेटली कह देंगे 32.9, कितना कह देंगे 32.9 के करीब ये माध्य आ जाएगा। क्या समझ में आया ये क्वेश्चन। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन हुआ। क्वेश्चन नंबर बच्चों देखो 3, क्वेश्चन 3 था ना, देखो क्या बोला गया है, एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 3। 13.2 का क्वेश्चन नंबर 3, इसमें ये बोला गया है कि 5 सिक्कों को 1000 बार उछाला गया तथा प्रत्येक उछाल में चित आने वाले सिक्कों की संख्या को नोट किया गया। 0 1 2 3 4 और 5 चित आने वाले उछालों की संख्या को अग्र सारणी में दर्शाया गया है। देखो बच्चों, इस सारणी में दर्शाया गया है।
अब इसने नीचे क्या बोला देखो, पद उछाल चिताने वाले सिक्कों की माध्य संख्या कल्पित माध्य के द्वारा ज्ञात कीजिए। किसे निकालना है? कल्पित माध्य से। तो सबसे पहले में दिया है पति उछाल चिताने वाले सिक्कों की संख्या, यानी नंबर ऑफ हेड दिए हैं। क्या दिए हैं? नंबर ऑफ हेड। आप लिख देंगे नंबर ऑफ हेड, ज्यादा क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ हेड। अब वो किस में है? यक्स में। वो यक्स में है। तो उसके बाद क्या दिया है? फ्रीक्वेंसी। उछालों की संख्या को फ्रीक्वेंसी में उसने दे रखा है। ठीक है, चलो ये बोल तो 0 1 2 कितना है? 3 0 1 2 3 4 5 कितना है? चलो ये नंबर्स बोल दो। 30 है, 144, हाँ 342, 342, 287, 164, 164, 25, सामने सामने नहीं लिखा क्या? सही है। अब क्या इसके बाद क्या निकालते थे, याद है तुमको? डी कल्पित माध्य से तो डी कैसे निकालते थे? एक्स माइनस ए। क्या लेते थे? पदों का मल्टीपल, पदों का। तो क्या लोगे? 1 2 3 4 5 6 संख्या है, 2 या 3 ले लो, जो पहले पढ़े तो 2 को ले लो, 2 ले लो, 2 सही है। जो पहले पढ़ता उसको ले लेंगे। तो निकालो, देखो कैसे निकलेगा। 0 -2 कितना आएगा? -2, क्योंकि ये सब एक्स हैं और ये क्या है? ए है। 0 -2 -2 1 -2 -1 ना, 2 -2 0 0 प्लस का 1, फिर 3 और -2 प्लस का 1 2 और -2 प्लस का 2 और 5 -2 प्लस का 2। उसके बाद क्या निकालते थे, याद है? या फिर डी, या फिर डी का गुणा करो, या फिर डी का गुणा 38 दूनी 76, फिर 144 इक्का 100। थोड़ा इधर बढ़ा के लिखते हैं ताकि जोड़ने में करना नहीं हो। 144, उसके बाद 0, उसके बाद आ जाएगा 0, 287, 287 इक्कन, फिर उसके बाद 164 दूनी 328, 328 और 25 तिया 75। तो अब क्या निकालते थे नीचे, याद है आपको? समेशन ऑफ एफ, समेशन ऑफ मतलब एफ का जोड़ कर लेते थे, समेशन ऑफ एफ डी। चलो समेशन ऑफ कितना निकलेगा? 1000। वो तो दिए उसमें। उछालों की संख्या कितनी है? 1000। 433, समेशन ऑफ एफ डी 430 प्लस का ना। देखो कैसे, प्लस वालों को जोड़ो और ये बड़ा आएगा, माइनस वाला घटा दो, प्लस का 430 आ जाएगा। तो कल्पित माध्य विधि से माध्य बच्चों निकालो, इसलिए कल्पित विधि, कल्पित विधि से माध्य, कल्पित माध्य विधि से माध्य, कल्पित माध्य विधि से माध्य। माध्य को किसी रिप्रेजेंट करते हैं एक्स बार से। फार्मूला में बता दो, ए प्लस समेशन ऑफ एफ डी, साइड में है समेशन ऑफ एफ डी अपॉन समेशन ऑफ ए। कितना दिया बच्चों? 2, तो यहाँ पे लिख दिया 2 प्लस समेशन ऑफ एफ डी कितना है? 430, तो यहाँ पे लिख दिया 430 और आपका एफ कितना है? 1000। 1000। देखो बच्चों इधर 0 0 कैंसिल, 100 से भाग दे दो 43 में, बाद में 100 से 0.43, 0.43 और इसको 2 को जोड़ दो आगे से, तो 2.4 कितना हो गया? 2.0 समझ में आया क्वेश्चन? देखो यहाँ पर 430 नहीं 470 होगा और यहाँ पर भी 470 हो जाएगा। तो इस प्रकार 0 0 कैंसिल होकर यहाँ पर आ जाएगा 0.47 और हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा 2.4। सही है, ठीक है, नोट कर सकते हैं। देखो बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 4 है। विकास 4 की तरफ ध्यान दो। 4 में क्या बोला गया? कक्षा के 102 विद्यार्थियों ने भौतिक विज्ञान के एक टेस्ट में अधिकतम अंक 50 में से निम्न सारणी के अनुसार प्राप्त किए हैं। पहले अंक लिखा है, फिर क्या लिखा है? विद्यार्थियों की संख्या। अब पढ़ना, पहले क्या लिखा हुआ है? अंक, अब क्या लिखा हुआ है? विद्यार्थियों की संख्या। देखो जो अंक लिखे हैं वो किसमें लिखे हैं बताओ? यक्स में। जो अंक लिखे हैं उनको क्या कह दिया गया है? यक्स। और जो विद्यार्थियों की संख्या है बच्चों उसको क्या कह दिया गया है? यक्स, मतलब फ्रीक्वेंसी कहा गया है ना। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या निकालते थे, याद है आपको?
अगर इसको किस बीच से निकालना है, देखो आगे पढ़ तो लो पहले। कल्पित माध्य विषय माध्य निकालो, तो हमको डी निकालना चाहिए। डी कैसे निकालते हैं, एक्स माइनस ए करके। अच्छा उसके बाद क्या निकालना चाहिए, यहाँ पर डी। बता दो एक्स कितना अंक कितने दिए हैं, 15 20 22 24 बोलो। 25 23 34 हाँ 15 20 22 24 25 30 35 38 45 इतना ही है। फ्रीक्वेंसी बोल दो, 5 8 11 20 23 18 13 हाँ 23। अच्छा आप देखो बच्चों, इसमें डी निकालना है तो कौन सा मत बदलोगे, 25 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 है तो 25 ले लें, ठीक है। तो अब हम डी निकालते हैं, ये सब एक्स है और ये है, तो 15 माइनस 25 -10 उसके आगे 20 माइनस 25 -5 उसके आगे -3 उसके आगे -1 फिर 0 +5 8 फिर 8 है ना, सही बोल 13 20 फिर 13 20 30 में 25 गया तो 5 सही 13 कहाँ गए, 5 8 13 20 जीरो अब सही है, यस सर 5 लिखना चाहिए। तो 30 में 25 5 8 अब कितना 8 13 20 13 और 20 अब एफ डी निकालो, गुना करो, -50 माइनस का 50 -40 माइनस का 40 -33 माइनस का 33 -20 माइनस का 20 फिर 0 90 18 पंचे 90 104 फिर 39 20 51। उसके बाद बच्चों क्या निकालते हैं, समेशन ऑफ या कितना निकलेगा, 102 वो तो दिए ही उसमें 102 110 सही है, सही है समेशन ऑफ 110। देखो अच्छा अब माध्य निकालते हैं, कल्पित से माध्य, इसलिए कल्पित कल्पित माध्य विग से माध्य, लड़ो ना इधर देखो, कल्पित माध्य विग से माध्य माध्य एक्स बार बराबर, देखो ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। देखो ए कितना है आपका, ए है 25 और सिग्मा एफ डी बच्चों कितना आया 110 और सिग्मा एफ कितना है 102। अब भाई कैंसिल करो, 2 पंचे 2 एकन 2 पंचे 10 1 2 पंचे 10। 51 का भाग 2 55 में, 51 का भाग 2 55 में बच्चों, 51 51 4 उस गया, दशमलव लगा दिया, 0 बढ़ा दिया, 1 0 तो 1 0। अब कितने वाले जाओगे, 8 8 पंचे 40 7 टाइम ज्यादा हो जाएगा, तो 7 इकन 7 7 35 10 में 7 गया 3 9 से 5 गया 4 दशमलव लगाया 0 बढ़ जाएगा। अब कितने वाले जाओगे, 8 है ना, तो जाएगा 1.078, कितना आ गया 1.078। अब बच्चों जोड़ दीजिए, 25 में एक जोड़ो तो 26.078 और इसको लगभग में कितना कर देंगे 0.8 अप्रोक्सीमेट। समझ आया क्वेश्चन, तो इस प्रकार ये क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ ध्यान देना बच्चों। तो 5 में ये बोला गया है कि 300 पृष्ठों की एक पुस्तक की प्रूफ रीडिंग मतलब गलतियों की जांच करने पर प्रति पृष्ठ गलतियों की संख्या को निम्न बारंबारता बंटन में दर्शाया गया है। ठीक है, वो बारंबारता बंटन हम लोग बनाते हैं। 1 2 3 एक और बनेगा। तो देखो तो इस प्रकार ये बारंबारता बंटन बन रहा है और इसमें गलतियों की संख्या को यक्ष से दर्शाया गया है। तो गलतियों की संख्या प्रति पृष्ठ, गलतियों की संख्या प्रति पृष्ठ दी है। और कितनी है यक्ष।
उसके आगे क्या दिया है? उसके आगे फ्रीक्वेंसी दी है। ये फ्रीक्वेंसी में कौन सी चीज है? पृष्ठों की संख्या। फ्रीक्वेंसी में बच्चों है पृष्ठों की संख्या। अब बोल दो फटाफट, ये 0 से लेके 5 तक ना, 0 1 2 3 4 और ये 5। 55 36 और ये देखो ये फ्रीक्वेंसी कितनी कितनी दी है? 55 95 36 154 95 36 95 36 951 हाँ? 9.5 95 1 ठीक है। अब हम निकालते हैं क्या? डी निकालेंगे। इसमें तो निकालना ही पड़ता है। डी हम लोग कैसे निकालते हैं? एक्स माइनस ए करके। अब बताओ ए क्या लोगे इसमें? 2 लोगे। 1 2 3 4 5 6 है। 2 या 3 में से कोई ले सकते हैं। 2 ले लें। जो पहले पड़े से ले लो। अच्छा निकालो, ये सब एक्स हैं। -2 0 -2 -2 -1 -1 0 0 1 2 3 +1 2 माइनस 2 गया तो 2 3 माइनस 2 गया तो 3। अब क्या निकालते हैं? याद है आपको? यू क्या होता है? डी बाई यू क्या होता है? डी बाई एच क्या होता था बच्चों? याद है? विचलनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड। अब बताओ, इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड वो गुणनखंड होता है जिससे सब में भाग चला जाए। ऐसी कौन संख्या है सब में भाग चला जाए? 1 ही तो है। तो यह चीज 1 हो गया, क्योंकि 2 का जा नहीं सकता है। देखो ना, 2 बन जाए, 2 एक बन गया, फिर अगले अगले नहीं जाएगा, है ना? बनेगा। अब अगर 1 से सब में भाग दोगे तो यही तो सब आ जाएगा। कितना आ जाएगा? -2 -1 0 1 2। इसके बाद क्या निकालते थे? इसके बाद निकालते थे या फिर यू। क्या निकालते थे बच्चों? या फिर या फिर यू का मल्टीप्लाई करो। 154 दूनी 308 -308 फिर -95 0 उसके बाद 9 10 5 2 10 9 है ना यहाँ पर? 9 कर चलो 0 के सामने अब सही है। 3 उसके आगे 3 अब सही है। ठीक है। उसके बाद हम क्या करते थे? निकालते थे समेसन ऑफ एफ। कितना आएगा? 300 और समेसन ऑफ एफ यू -381 -381 सही निकाला है आप लोग? चलो बता देना, ना निकाल पाना तो हम भी निकाल देंगे, दिखा देंगे तुमको। अच्छा ठीक है, ये निकला है। तो पग विचलन विषय मार दे। अब निकालते हैं, इसलिए पग विचलन विषय पग विचलन बताओ बच्चों, फार्मूला क्या होता है? A प्लस एच समेसन ऑफ एफ यू समेसन ऑफ, इसको ब्रैकेट कर लेते हैं। चलो वैल्यू बताओ, ए की वैल्यू कितनी है बच्चों? अच्छा 2 है। और एच की वैल्यू कितनी? 1 है। तो 1 लिखो ना, लिखो, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि मल्टीप्लाई करने उतना ही रहेगा। अगर प्लस माइनस एफ यू कितना है? 381 और ये कितना है? 300। ऐसा है, इसमें डायरेक्ट भाग कैसे दिया जा सकता है? 3 से भाग दो और पीछे से 2 अंक बाद दशमलव लगा दो, 300 से हो जाएगा डिवाइडेड। 3 इक्कन 3 दूनी 3 सत्ते और पीछे 2 अंक बाद दशमलव, तो ये 0 भी कट गए। सही है। तो अब 2 में से 1.27 घटा दो। 2 में से 1.27 घटा दीजिए। 10 7 गया 3 और 9 में से 2 गया तो 7, 0.73 कितना आ गया? तो ये बच्चों हो गया, समझ में आया? ये आंसर हो गया। देखिए बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ ध्यान देना। 6 में बोला गया है कि सांख्यिकी के एक टेस्ट में विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों को निम्न बारंबारता बंटन में दर्शाया गया है। प्राप्त अंकों का माध्य ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों, इसको हम प्रत्यक्ष विषय करेंगे, क्योंकि इसमें कोई ये नहीं बताया गया है कि आप इसको पग से कीजिए, यानी पग विचलन विषय कीजिए या कल्पित माध्य विषय कीजिए। इसमें डायरेक्ट पूछ दिया गया है कि आप इसका माध्य निकालिए। तो हम माध्य तो डायरेक्ट विषय निकाल देंगे, है कि नहीं?
डायरेक्ट मेथड। ये प्राप्तांक दिए गए हैं आपके, और उसके आगे दिए गए हैं विद्यार्थियों की संख्या। प्राप्तांक x में है और विद्यार्थियों की संख्या फ्रीक्वेंसी में है। प्राप्तांक कितने कितने बोल दो? 5, 10, 15, 20, 25, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 5 5 का डिफरेंस 50 तक। फ्रीक्वेंसी बोल दो फिर। 15 क्यों फ्रीक्वेंसी? चलो बोलो फ्रीक्वेंसी कितनी कितनी? 15 50 15, 50, 80 हाँ, 76 हाँ, 72 हाँ, 45 हाँ, 39 हाँ, 9 हाँ, 8 6 8, 6। इनका गुणा करो 15 पना 75 15 पना 75 और इसका करो 500। यस सर। उसके बाद 15, 8, 120, 1200 यस 1200 और 1520 यस 1520 18 1800 1350 1350 72, 25 यस सर। नहीं 45 कह रहे 45 30 सर जी घने कर दे आपने। और मतलब इसका 15 अपना 75, फिर इसका 500, फिर 15 80 का है। यस गलत लिख दिया। सर खाना बनाए खाने बनाने में टाइम ज़्यादा लगेगा। खाइए के लिए समझाइए बोलना 1200 कहाँ पर है? यहाँ से ना। यस सर। 1200 1520 72, 25 कम 1800 अच्छे बच्चों बातें नहीं 1350 65 किसका 39 पैंतीस फिर 936 360 फिर से 300 यस 300 अब इसमें क्या करेंगे कि समेशन आप एफ निकालेंगे, कितना आ जाएगा 4 और समेशन आप इफेक्ट 8830 88 23 ठीक है। तो अब इसमें डायरेक्ट विषय माध्य बच्चों निकालने हैं। तो डायरेक्ट विषय माध्य x बार बराबर माध्य x बार बराबर फार्मूला होता है समेशन ऑफ fx अपॉन समेशन ऑफ समेशन ऑफ fx कितना आया है 8830 और नीचे कितना है 400। देखो बच्चों 0 0 देखो इधर 0 0 कैंसिल 4 से डिवाइड कर दो, पीछे से एक अंक बात सुन लगा तो 40 से भाग हो जाएगा। देखो इधर 4 दूनी 8 4 दूनी 8 3 भाग जाएगा नहीं तो 0 लगाएंगे 10 लगाएंगे तो 30 हो जाएगा। 4 सत्ते 28 2 बच जाएगा 4 पंचे। लेकिन ये दशमलव 1 0 ये भी तो लगा है तो दशमलव 1 अंक पीछे और खिसक जाएगा तो कहाँ पर आ जाएगा? 22.075 आंसर आ जाएगा 22.075 22.075। समझ में आया क्वेश्चन? देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ ध्यान देना। वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य परिकलित करने के लिए हम सूत्र x बार इक्वल टू a प्लस समेशन ऑफ एफ डी अपॉन समेशन ऑफ f का प्रयोग करते हैं जब सभी वर्गों की वर्ग हमाप बराबर हो, जहाँ a कल्पित माध्य है तथा a वर्गों के मध्य बिंदुओं में से कोई एक होना चाहिए। क्या यह अंतिम कथन सत्य है? अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। बताइए क्या अंतिम कथन सत्य है? नहीं बिल्कुल नहीं। यह आवश्यक नहीं है। देखो इसमें यह आवश्यक नहीं है। यह आवश्यक नहीं है कि माध्य ज्ञात करने के लिए
मान ज्ञात करने के लिए माध्य एक्स बार इक्वल टू ए प्लस समेशन ऑफ एफ डी अपॉन समेशन ऑफ एफ का ही प्रयोग किया जाए। आपका पेन बड़ा है। देखो माध्य ज्ञात करने के लिए जरूरी नहीं कि हम कल्पित माध्य का ही प्रयोग करें, प्रत्यक्ष विधि से भी तो माध्य निकाल सकते हैं, है कि नहीं? किया जाए माध्य को प्रत्यक्ष विधि से भी ज्ञात किया जा सकता है। विजिलेंस प्रत्यक्ष विधि विधि से भी किया जा सकता है। फिर उसने ये बोला, देखो क्या ए जो है वर्गों का मध्य पद होना चाहिए, जरूरी है ए पर ही माध्य निर्भर करता हो, ये भी जरूरी नहीं है, तथा यह भी आवश्यक नहीं है तथा यह भी आवश्यक नहीं है कि माध्य को ज्ञात करने के लिए कल्पित माध्य कल्पित माध्य ए का प्रयोग करना चाहिए। तथा ये भी आवश्यक नहीं है कि माध्य को ज्ञात करने के लिए कल्पित माध्य ए का प्रयोग करना चाहिए। समझ गए? ठीक है, फिर इतना ही काफी है, लैंग्वेज लिखेंगे आप। देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 8। अब जो क्वेश्चन स्टार्ट होंगे वो वर्गीकृत आंकड़ों से रिलेटेड होंगे। ग्रुप डाटा होगा। कौन सा डाटा होगा? ग्रुप, यानी जिसमें ग्रुप दिया होगा। निम्नलिखित बंटन का माध्य कल्पित माध्य विषय ज्ञात कीजिए। देखिए अब ग्रुप में क्या होता है? वर्ग अंतराल दिया होता है, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बताओ। CI, क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल। देखो बच्चों, ये वर्ग दिया है, वर्ग कहें तो वर्ग अंतराल। ये CI में दिया है वर्ग अंतराल। ये वर्ग अंतराल कितना है? 1 से 3, हाँ 3 से 5, हाँ 5 से 7, 7 से 10। ठीक है। उसके बाद क्या दिया है? बारंबारता। बारंबारता को कहते हैं फ्रीक्वेंसी। कितना है? 9 बाई 27 27, 17। इसके बाद हम निकालते हैं, याद है आपको? एक्स मध्यमान। मध्यमान हमको लोग कैसे निकालते थे? याद है आपको? निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा 5, अर्थात 1 + 3/2। 1 और 3 कितना हुआ? 4। 4 का आधा 5 और 3 8 का आधा, 7 5 12 का आधा, और 10 17 का आधा। अब इसके बाद बच्चों क्या निकालते हैं? याद है आपको? डी निकालते हैं ना। अब डी क्या होता है? एक्स माइनस 1 क्या लोगे?
4 ही। अच्छा 22 लोग हैं। 4 ए इसमें क्या लोग हैं? 4 हाँ ए ले लेंगे 4। मध्यमान का मध्य पद आसपास जो है। अच्छा देखो चौधर, ये सब x है, ये सब x है। अब घटाइए 2 - 4 कितना होगा? -2 और 4 - 4 0 6 - 4 और 8.5 - 4 4.5 4.5 ना। उसके बाद एक खाना और बनाना पड़ेगा, एक कलम और बनाना पड़ेगा। एफडी का ना, एफडी निकालो। 9 दूनी 18 फिर 0 22 का 0 करो। उसके बाद 27 का 2 में करो। 54 उसके बाद 17 का 4.5 में करो। 76.5 76.5 ठीक है। अब करेंगे समेसन आप एफ और उसके बाद करेंगे समेसन आप एफ डी। बताओ समेसन आप एफ 75 और समेसन आप एफ डी 112.5 112.5। ठीक है, तो इसलिए कल्पित माध्य विषय माध्य बराबर कल्पित माध्य विषय माध्य x बार बराबर अगला बच्चों क्या होता है a प्लस समेसन ऑफ एफ डी। हाँ समेसन ऑफ एफ डी पर समेसन ऑफ एफ। देखना थोड़ा a कितना है आपका और समेसन ऑफ एफ डी कितना आया है और समेसन ऑफ एफ कितना है। पॉइंट हटा दो, 0 बढ़ा दो, कैंसिल करो। तो 5.5 2 5 25 5 दूनी 10 5 दूनी 10 1 12 5 दूनी 10 2 5 25 किससे कैंसिल करोगे? 5। हाँ? देखो 25 पंचे 125 और 25 छंगा 150 और 25 रेवा 225 ना। और 3 दूनी 6 और 3 तिया और 3 का हाफ कितना होता है? 1.5। 4 में जोड़ दो, 3 का हाफ होता है 1.5, ऐसे तो होता है। तो आंसर आ जाएगा 5.5। समझ में आया? तो बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 9 बोला ये गया है निम्नलिखित बारंबारता सारणी से समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। देखो समांतर माध्य का है चाहे माध्य का है, बात एक ही होती है। देखो निकालते हैं हम लोग। अब कौन से विषय निकालना ये बताया नहीं गया है तो हम इसको डायरेक्ट मेथड से निकालेंगे, मतलब प्रत्यक्ष विधि। सबसे पहले क्या दे रखा है? वर्ग अंतराल, जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? क्लास इंटरवल। फिर क्या दे रखा है? बारंबारता, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी। तो वर्ग अंतराल कहाँ से कहाँ तक है? 40 से 50 तक। तो 0 से 10 10 से 20 और 20 से 30 और 30 से 40 और 40 से 50 इस प्रकार दिया। फ्रीक्वेंसी बोल दो 8 12 हाँ 10 गया 11 10 11 9 10 11 9 हिंदी में वो है। ठीक है, अब x निकालते हैं। x को क्या बोलते हैं हम लोग? x को मध्यमान। मध्यमान कैसे निकालते थे याद है? दोनों को जोड़ के आधा करते थे। लिखा हुआ है 5 हाँ 10 15 15 हाँ 25 35 45 25 35 45 सीधी सी बात है, 10 जोड़ते जाइए। fx अब निकालेंगे fx। बताओ 8 पंचे 40 उसके आगे 180 180 250 हाँ? 250 350 350 405। ठीक है, अब हम निकालते हैं समेसन ऑफ एफ 50 समेसन ऑफ एफ 12 से 60 निकला 12 से 60 1260। 60 ठीक है बच्चों, अब देखो इसलिए माध्य प्रत्यक्ष विषय माध्य डायरेक्ट या समांतर माध्य बात एक ही है। तो माध्य x बार इक्वल टू समेसन ऑफ एफ एक्स अपॉन समेसन ऑफ एफ एक्स कितना है 12 से 60 और समेसन ऑफ एफ कितना है 0 0 कहते 5 दूनी 10 10 2 55 55 25 10
तो ये आ गया 25.2। समझ में आया क्वेश्चन? तो इस प्रकार ये क्वेश्चन हुआ। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ ध्यान देना बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 इसमें बोला गया निम्नलिखित सारी 35 नगरों की साक्षरता दर अर्थात प्रतिशत में दर्शाती है, तो माध्य साक्षरता दर ज्ञात कीजिए। देखिए देखो बच्चों, पहले दिया है साक्षरता दर प्रतिशत में। साक्षरता दर दी है प्रतिशत में, और उसके बाद जो दिया है वो नगरों की संख्या दी है। नगरों की संख्या हो जाएगी फ्रीक्वेंसी, और जो साक्षरता दर दी है प्रतिशत में वो हो गई CI, मतलब क्लास इंटरवल। तो क्लास इंटरवल कितना है? 45 से 55 है। 45 से 55, 55 से 55 से कितना है? 65। 55 से 65, 65 से 75, 75 से 85, 85 से 95, 95 से 5। इतना तो नहीं है, फ्रीक्वेंसी बोल दो। 3, 10, 11, 11, 8 और 3। पीछे वाले बच्चों अब क्या निकालेंगे? एक्स मीन्स मध्यमान। 50, 60, 70, 80, 90 बढ़ाया। मध्यमान जो है कितना आएगा? पहले इन दोनों को जोड़ के आधा करेंगे 50, उसके बाद 60, 70, 80, 90। उसके बाद निकालते हैं हम लोग क्या? FX। 150, कितना? 150, 600, हाँ 600, हाँ 770, 770, 640, 640, 270, हाँ 270। ठीक है। अब समेसन ऑफ F कितना आया बच्चों? 35, अब समेसन ऑफ FX 24, 2430 हाँ सही से जोड़ा है। ठीक, अब निकालते हैं माध्य, प्रत्यक्ष विधि से माध्य निकालते हैं। तो माध्य x बार इक्वल टू हमारा बच्चों होता है समेसन ऑफ FX और समेसन ऑफ F। तो समेसन ऑफ FX कितना निकला है? 2430 और बट्टे में कितना है? 35। कैसे 5 सत्ते 35, 5 चक्कू 20, 4। क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 चल रहा था एक्सरसाइज 13.2 का। जो कौन फॉर्मूला देखो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला गया, ध्यान देखना। बोला गया है कि किसी अस्पताल में एक डॉक्टर द्वारा 30 महिलाओं की जांच की गई और उनके हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या नोट करके नीचे दर्शाए अनुसार संक्षिप्त रूप में लिखी गई है। एक उपयुक्त विधि चुनते हुए इन महिलाओं के हृदय स्पंदन की प्रति मिनट माध्य संख्या आ जाती है। माध्य निकालना है बच्चों। देखो इसमें माध्य निकालना है। सबसे पहले जो दिया है हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या। और फिर क्या दिया है? महिलाओं की संख्या। बच्चों जो महिलाओं की संख्या होगी वो क्या होगी बताओ? फ्रीक्वेंसी। और जो ये संख्या होगी ये वाली हृदय स्पंदन की, ये होगी क्लास इंटरवल CI। चलो बोलो CI कितनी है? 65 से 68 होगा। 65 से 68 कितनी है? 68 से 71,
फिर बोल दो 71 से 74 हाँ, उसके बाद 77 74 उसके बाद 74 से 77 74 से 77 उसके बाद 77 से 80 उसके बाद भी 9 ठीक है संख्या बता दो वो 2 4 3 किस विषय से करना चाहोगे बच्चों? प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष करोगे कि कल्पित मार्ग से? कल्पित कल्पित से करोगे हो गया कल्पित से? प्रत्यक्ष कल्पित कल्पित से कर लो, कल्पित से बढ़िया रहेगा। हाँ नहीं कल्पित कल्पित लगा मुझे तो सही नहीं किससे करते? कल्पित प्रत्यक्ष से मल्टीप्लाई बड़ा हो जाएगा। कहाँ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है। हम तो करते हैं बताओ हो रही है बताई दी चलो कल्पित से ठीक करते है हैं मत निकालो सब। कौन सा वाला कह रहा हूँ मध्यमान बोलो अच्छा फिर मध्यमान बोलो पैसे 93.5 हाँ 93.5 66.5 और 93.5 हाँ 69.5 हाँ हिंदी कमेंट 72.5 हाँ 75.5 हाँ 78.5 हाँ 81.5 हाँ 84.5 84.5 इतना ही है? यस चलो अब निकालो एफएक्स 133.50 हाँ 133 133 पॉइंट 133 हाँ 278 हाँ 217 5 और यहाँ पर 0.5 नहीं है जी नहीं 10 है ठीक आगे 604 हाँ मतलब 0 हाँ 549.5 हाँ 326 हाँ 169 हाँ नीचे आ 0 326 169 इसका हाँ 50 यस 50 हाँ जोड़ दो ठीक अब समेशन आप यहाँ बताओ 30 और समेशन आप एफएक्स बता दो 77.0 कितना 2277 दिन क्या कर रहा हूँ कितना यस सर ठीक है अब निकालो इसलिए मार्ग है माध्य एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। बताओ सिग्मा एफ एक्स कितना है 2277 और सिग्मा एफ कितना है बच्चों 30 है ना कैंसिल करो देखो 3 सत्ते 21 एक बच गया 17 5 15 और फिर 2 बच गया 3 तीन 27 तो एक जीरो पीछे से एक अंक बाद आ रहा है 75 पॉइंट आ रहा है 75 पॉइंट यस सर नोट करो बच्चों ध्यान रखो क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ ध्यान देना बच्चों 12 में बोला गया है किसी एयर क्राफ्ट में यात्रियों के लिए 120 सीटें हैं। सब उड़ानों के दौरान प्रयोग की गई सीटों की संख्या निम्नलिखित सारणी में दी गई है। इन उड़ानों में प्रयोग की गई सीटों की संख्या का मान ज्ञात कीजिए। देखिए सीटों की संख्या का मान निकाला। ये सीटों की संख्या है और फिर बारंबारता है। हाँ भैया तुम क्या तेरा ही होता करें सीटों की संख्या CI में है। ये बारंबारता सीटों की संख्या बोल दो 100 से 100 हाँ 104 से 108 हाँ 108 से 112 हाँ 112 से 116 हाँ 116 से और फ्रिक्वेंसी 15 20 18 15 अब किस किस विषय से हल किया है आपने किस विषय से हल किया है आपने डायरेक्ट मेथड तो यहाँ पर क्या निकालेंगे मत देना
मध्यमानी अक्ष बताओ कितना आएगा? 102 हाँ 102 आगे 106 हाँ 110 हाँ 114 हाँ 118 ये समझ में आ रहा है? कैसे मध्यमान आ रहे बताओ फिर, मध्यमान कैसे आ रहे? 102 कैसे आया बताओ? किसको प्लस करके? 100 प्लस 104 तो प्लस करके आया नहीं, इन दोनों को जोड़ो प्लस बटे 2 100 104 जोड़ा कितना हो गया? 204 फार्मूला तो बटे 2 से भाग नहीं दोगे तब आएगा। मैं कि दान ही देगा पीछे वाले बच्चों दान बातों पर कम ध्यान दो, पढ़ाई पर ध्यान दो। इधर मल्टीप्लाई करके दिखाओ, पीछे मल्टीप्लाई करो। 15 30 हाँ 15 30 15 2 30 आगे 21 है 20 हाँ 21 है 20 हाँ 35 है 20 हाँ 20 है 52 हाँ 20 है 52 हाँ बे 17 70 अरे जी कन्फ्यूज है वो हेलो हमने बात कोई बात नहीं, चलो बोलो समेसन आप क्या बोलो? 100 और समेसन आप फैक्स 10,992 हाँ 10,992 10,992 कर लो 10,992 देखो अच्छा 10,992 इसलिए समेसन इसलिए माध्य बराबर डायरेक्ट से माध्य एक्स बराबर सिग्मा एफ एक्स अपन में सिग्मा है। तो सिग्मा एफ एक्स बच्चों कितना निकला है? 10,992 और डिवाइडेड बाय 100 से भाग दे दो, पीछे 2 अंक बाद दशमलव लग जाएगा। 109.92 समझ में आया? इस प्रकार ये क्वेश्चन हमने लगाया, समझ में आ गया? देखो अच्छा बच्चों क्वेश्चन नंबर है 13 की तरफ ध्यान देना। निम्नलिखित बारंबारता बंटन के समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। समांतर माध्य निकालना है इसमें। देखिए बच्चों पहले क्या दिया है? वर्ग अंतराल उसके बाद क्या दिया है? बारंबारता। बारंबारता को फ्रीक्वेंसी कहते हैं। वर्ग अंतराल क्या होती है? CI समझो। यहाँ पर क्या निकालते हैं? मतलब माध्यम फिर क्या निकालते हैं? FX। चलो वर्ग अंतराल कहाँ से कहाँ तक है बोल दो? 0 से 10 10 से 20 हाँ 20 से 30 हाँ 30 से 40 हाँ 40 से 50 बारंबारता 12 18 हाँ 24 15 11 वर्तमान 5 हाँ 15 हाँ 25 हाँ 35 45 मल्टीप्लाई करो 60 हाँ 270 हाँ 6 हाँ 5 से 25 हाँ 4 से 95 400 95 समेसन आप एफ बोलो समेसन आप 80 और समेसन आप एफ एक्स 19 से 50 कितना? 19 से 50 1950 यस सर तो इसीलिए अब निकालना क्या? माध्य या समांतर माध्य बात एक ही होती है बच्चों। तो हमें निकालना है माध्य। माध्य एक्स बार बराबर क्या फॉर्मूला होता है? सिग्मा एफ एक्स अपान में सिग्मा एफ एक्स कितना है? और सिग्मा एफ कितना है? 0 0 8 दूनी 16 3 बच गया ना, हो गया कितना? 35 8 चक्कू 32 3 बच गया 30 हो गया 8 या 24 है 8 या 24 6 बच गया 60 होगा 70 4 बच गया ना आ रहा है 24.375। नोट कर लो बच्चों, ज्यादा समझो। क्वेश्चन नंबर कौन सा जानवी?
14 की तरफ ध्यान देना, 14 की तरफ ध्यान देना। समांतर बाद इसका भी निकालना है। वर्ग अनुसार कुछ कर दिया है। फॉर्मूला जो है वर्ग अंतराल पहले दिया है। वर्ग अंतराल में CI दिए। CI क्लास इंटरवल फिर दिया है बारंबारता। बारंबारता कहें तो यह ठीक है। फिर वर्ग अंतराल का इसमें निकालना है मध्यमान। मध्यमान होता है यार। और उसके बाद हम देखो ध्यान से बच्चों, फिर हम निकालेंगे डी ना। डी क्या होती थी? x माइनस ए। अब फिर हम निकालते हैं एफ डी। अब उसको कल्पित मात्र से लगा रहे हैं। देखो CI कितनी दी बोल दो। 0 से हाँ 40 से 80, 80 से 120, 120 से 100 और भी 160 से 200। कौन सा नहीं है? ठीक है, फ्रीक्वेंसी बोल दीजिए। 22, 35, 44, 25, 24। देखो मध्यमान कैसे निकलेगा बच्चों? 40 और 0 जोड़ो, 40 से रहेगा, उसका हाफ कर दो 20। और 80 और 20 कितना हो जाएगा? 120। 120 का आधा कितना होगा? 40। 40 कितने का अंतर दिखाई पड़ता है आपको? 40 का, 20 का ना। इसे ही तो अंतर है बच्चों। 60 होगा ना यहाँ पर। 120 का आधा 60 होता है। 40 का अंतर है। 60 में 40 जोड़ा, 100 में 40 जोड़ा तो और नीचे 180। डी कैसे निकालते थे याद है? मध्यमान का मध्य पद लेते थे। 1 2 तो मध्य पद क्या मिल गया? 100। मध्य पद बच्चों कितना मिल गया? 100। x माइनस ए। पीछे वाले बच्चों ध्यान दो। देखो x माइनस ए निकालेंगे तो x माइनस ए मतलब 20 माइनस 100 कितना हो जाएगा? डी बराबर क्या होता है? x माइनस ए तो 20 माइनस 100 माइनस का 80, 60 माइनस 100, 60 माइनस 100 माइनस का 40, 100 माइनस 100 0 और 140 माइनस 100 40 और 180 माइनस 100। 80 उस बाद एफडी निकालते थे। एफडी का गुणा करो अच्छा फटाफट। 22 और 8 काट दो, 16 6 हासिल आदमी 16 और 17 176 और 1 0 माइनस क्या? हाँ फिर इसका 35 का 4 निकालो, 40 निकालो, 2 4 2 20 की 0 2 हासिल 4 3 12 और 2 कितना होता है? 14 और 1 0। 14 से माइनस क्या? नहीं माइनस तो नहीं माइनस के 1400 और ये हो जाएगा 0। अब फिर इसका 40 का बच्चों करो, इसमें 35 में तो 25 को 100 होता है ना 1000 और 80 का करो 24 में 8 को 32 के 2 3 हासिल 8 16 और 3 है ये वो 3 2 3 हासिल 8 16 3 19 1920 ना। तो इतना हुआ जाके। अब क्या निकालेंगे? समेशन ऑफ या जोड़ो समेशन ऑफ जोड़ा होगा ये तो नहीं जोड़ा। जोड़ लो 5 2 7 4 11 5 16 4 20 का 0 हासिल लगे 2 7 3 7 4 11 तो 13 और 15 150 ना। अब ये सिग्मा एफडी जोड़ दो। सिग्मा एफडी में पहले प्लस वाले जोड़ो और उसके बाद माइनस वाले। तो 1920 में अगर 1000 जोड़े तो कितना हो जाएगा? 1910 29 2920 और 14 और 1700 जोड़ो 1760। 1400 में 1760 जोड़ दो 0 6 7 4 11 के हासिल लगाइए 2 और 3 3160। ये हुआ था 2920। 2920 को घटा दो बच्चों तो आ जाएगा 0 6 में से 2 गया 4 11 में से 9 गया 2 240। वो भी किसका आएगा? 240 माइनस का, क्योंकि माइनस वाला टर्म बड़ा है। तो ये आ गया आपका माइनस का 240। अब लगाओ फॉर्मूला। इसलिए कल्पित विधि से माध्य, इसलिए कल्पित विधि से माध्य माध्य का फॉर्मूला होता है x बार इक्वल टू कल्पित विधि से a प्लस सिग्मा टाइम्स ऑफ एफ डी अपान में सिग्मा सही है। क्या होगा? डी सिग्मा एफ होता है ना, नीचे होता है सिग्मा एफ।
चलो वैल्यू रख दो, एक ही वैल्यू कितनी है 100, और ये देखो प्लस माइनस माइनस, माइनस का 240 और नीचे 150 हाँ 150, 0 0 10 6 5 15 3 8 24। पीछे वाले बच्चों बातें ना करो, देखो 5 इकन 5 3 बच गया, 5 छक्का 23, 100 में से 1.6 को हटा दो, 100 में से 1.6 गया, 10 में 6 गया 4, 9 से 1 गया तो 8, 9 बचा 9, 98.4, 98.4, तो आंसर आ गया है 98.4। समझ में आया? इस प्रकार ये क्वेश्चन क्वेश्चन 15 लगा रहे हैं, क्वेश्चन ऑफ 15 की तरफ ध्यान देना। इसको हम पग विचलन विशेष में बात निकालेंगे। बोला क्या गया, निम्नलिखित साड़ी के किसी मोहल्ले के 25 परिवारों में भोजन पर हुए दैनिक व्यय को दर्शाया गया है। फिर एक उपयुक्त विधि द्वारा भोजन पर हुआ माध्य व्यय ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पहले दैनिक व्यय रुपए में है, परिवारों की संख्या है। 1000 देखो बच्चों, पहले दैनिक व्यय, दैनिक व्यय रुपए में है, लेकिन ये सीआई में दिया गया है। ये सीआई दी गई, सीआई का है तो क्लास इंटरवल। आगे क्या दिया गया है, परिवारों की संख्या। परिवारों की संख्या को कहते हैं फ्रीक्वेंसी, मतलब बारंबारता। उसके बाद इसमें क्या निकालते थे, आपको याद है? मध्यमा, जिसे हम बोलते हैं मीन वैल्यू। अच्छा, यक्स निकालने के बाद पग विचलन में से हल करना है इसको, तो डी तो निकालेंगे, डी निकालेंगे। डी क्या होता है, यक्स माइनस ए, और उसके बाद निकालेंगे यू। यू क्या होता है, डी बाई एच 14। ये, और उसके बाद एक कॉलम और बनेगा, इसमें निकालेंगे एफ यू। निकालो ना, तो ये पग विचलन में से हल होगा, इतने कॉलम बनेंगे इसमें। तो देखो बोल देना 100 से 150। अब एक और बढ़ावेंगे और। हाँ, फिर है 150 से 200, 200 से 250, 250 से 230, फिर 250 से 300, 300 से आगे भी है, इतना ही है। ठीक है, फिर वो बोल दीजिए बारंबारता बच्चों कितने, 4 5 4 5 12 2 2। यक्स बोल दीजिए 150 में 100 125 125 125 175 225 225 275 275 325। 325। अब डी में मध्य पद क्या मानोगे, 225 है कि नहीं? डी के लिए जो मध्य पद कल्पित माध्य मानोगे वो क्या मानोगे, 225। सुनो, घटाओ 125 माइनस 225 कितना आएगा, 100। माइनस का 100, माइनस 50, माइनस का 50, 0 50 100। अब यू निकालो, यू क्या होता है, डी बाई एच। डी क्या होता था, ओ एच क्या होता था, विचलनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड। क्या उभयनिष्ठ गुणनखंड नजर आता है, वैसे तो 50 भी तो नजर आता है, 50 इकन 50, 50 दूनी 100, 50 इकन 50 दूनी 100, 50 भी तो नजर आता है, तो 50 भी ले सकते हो, ले ले, और 50 ही ले लेना। यह इक्वल टू कितना ले लिया बताओ, 50, सही है? तो 50 से डिवाइड करो सबको, -50, तो 50 दूनी 100, 50 इक्कन 50, 0 50 इक्कन 50, 50 दूनी 100। अब एफ यू बोलो, एफ और यू का मल्टीप्लाई करो, 4 दूनी, इससे बहुत सिंपल होता है क्वेश्चन, क्योंकि इससे ये नहीं बड़े रह जाते। 5 इक्कन, अब 12 का 0 करो तो 0, 2 बन गया 4। अब देखो ध्यान से,
अब देखो बच्चों क्या क्या जोड़ोगे इसमें, सिग्मा एफ जोड़ो। 5 4 9, 9 2 11, 13 2 15, 15 की 5 1 हासिल 25 आ गया। फिर क्या जोड़ा जाता है, सिग्मा एफ यू। सिग्मा एफ यू जोड़ो। -7 4 2 6, 8 5 13 में से 6 गया। देखो इससे सरल कोई विधि रहती है, उसमें तो आप एक से जोड़ते थे, बहुत बड़ा होता था। इसमें तो कितना सिंपल है, कितने स्टेप स्किप हो जाते हैं। तो इसलिए पग विचलन विधि मार दे। पग विचलन एक्स बार इक्वल टू, फार्मूला बोल दो। A प्लस एच समेशन ऑफ एफ यू अपॉन समेशन ऑफ एफ। रख दो वैल्यू। ए की वैल्यू कितनी है, 25, ये 50, एच है 50 और एफ यू कितना है, -7 और 25, एफ कितना है 25। 25 दूना तो 25 दूनी 50, तो यहीं पर हो गया। और तो सत्य 14 प्लस माइनस 225 माइनस 14, 225 14 हटाओ। 5 में 4 गया तो 1, 2 में से 1 गया 211। तो आंसर आ गया 211। समझ में आया क्वेश्चन? देखो अच्छा, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ ध्यान देना बच्चों। इसको हम पग विचलन विधि से लगाएंगे। बोला ये गया है कि किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए। एक उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए इस फैक्ट्री के श्रमिकों की मात्र दैनिक मजदूरी ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों, पहले क्या दिया गया है, पहले दैनिक मजदूरी अब रुपया देंगे तो 15 कुछ बोलिएगा दैनिक मजदूरी तो मैं खाइए। अरे फिर क्या दिया गया है, श्रमिकों की संख्या। भाई पीछे वाले बच्चों बातें नहीं, श्रमिकों की संख्या। फिर क्या निकालेंगे, श्रमिकों की संख्या क्या होती है, बारंबार। और ये किस रूप में होता है बताओ, बात नहीं, ये सीआई के रूप में होती है। ठीक है, यहाँ पर क्या निकालेंगे, 15 मध्यमान। मध्यमान को एक्स बोलते हैं। और यहाँ पर क्या निकालेंगे, बातें नहीं पीछे डी। हाँ, और यहाँ पर क्या निकालेंगे, यू। यू क्या होता है, डी बाई यस। और उसके बाद निकालेंगे लास्ट में हम लोग एफ यू। डी गलत कर यस यू। चलो अच्छा बोल दो, 500 से 520 520 से 540, 540 से 560, 560 से 580, 580 से कैसे बोलो, बात नहीं बच्चों, कितने 12 14 12 14 देखिए। अच्छा, अब यक्ष कितना निकलेगा बोलो, 510 510 530 510 530 550 550 500 हाँ 590। मध्यमान का मध्य पद देखो 550 कितना है, सही है। ये हो गया कल के तुम्हारा, घटाइए 510 माइनस 550 कितना बचेगा, 40 और 530 माइनस 550 20 550 माइनस 550 जीरो, 570 माइनस 550 20 590 माइनस 550। अब यू डी अपन एच, तो डी अपन एच कैसे निकालेंगे, वही गुणन कर देखो कितना है 20
तो एच इक्वल टू लिख देंगे 20। अधिकतम देखा करो भाई, अधिक से अधिक -2 -1 लिखा बोलिए। -2 यानी 20 दूनी 40, हाँ, 20 51 20 जीरो। 0 20 51 20 20 दूनी 40। फिर एफ यू निकालो, एफ और यू का 24 -24 -14 -14 -24 0 -14 0 0 26 6 और 20। जाओ, कितना सिंपल हो गया, गुणा करने की जरूरत पड़ी किनारे देखें। हाँ ये भी निकालो बोलिए। सिग्मा एफ बताओ 50। जो लिया है यस सर। 4 2 6 4 4 8 2 10 आई को बोलिए निकाले 4 2 6 8 14 कहाँ 50 आएगा। आ जाइए। देखो जरा पहले 4 2 6 8 सही है। 14 सही है। 6 20 0 2 हासिल। सिग्मा एफ कितना आएगा, या फिर -12। सिग्मा एफ -12। यस चलो ठीक, अब पाक विचलन से मान निकालते हैं, इसलिए पाक विचलन विधि से मान 12 है माइनस 20 6 आएगी ना ये। माध्य x बार बराबर, फार्मूला क्या होता है नितिन? A + H a प्लस एच सिग्मा FU सिग्मा एफ यू अपान सिग्मा F। तो निकलते हैं। पाँच सिग्मा एफ। ठीक, ए कितना है? A है 550। ए है 550, अब आए H है 20 एच है 20, सिग्मा FU -12 हमारा आएगी। हाँ, और सिग्मा एफ 50 अब देख लो ना, खुद ही लगा गुरुजी पे 0 0 10 12 दूनी 24 कहाँ 12 हाँ कर प्लस माइनस 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 550 प्लस माइनस माइनस 12 दूनी 24 24 बटे 5 कैंसिल करो 4.8 चक्कू भी 4 5 अठे 40 घटाओ 550 में 4.8 545.2 सही पे भरो। 10 बजे 8 गया 2 9 से 4 गया 5 यहाँ 4 यहाँ 5 545 आ रहा है आंसर, समझ में आया? 0 और बढ़ाओ जी। समझ में आ गया क्वेश्चन? देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर है 17 बोला गया है कि वायु में सल्फर डाइऑक्साइड की सांद्रता भाग प्रति मिलियन में को ज्ञात करने के लिए एक नगर के 30 मोहल्लों से आंकड़े एकत्रित किए गए हैं, जिन्हें आगे प्रस्तुत किया गया है। वायु में SO2 की सांद्रता का माध्य ज्ञात कीजिए। माध्य निकालना है बच्चों, कल्पित से लगाए इसको। यस सर। देखिए अच्छा, पहले क्या है SO2 की सांद्रता, और दूसरे में क्या दिया गया है 12 ये आप लिख ले और ये मध्यमान ये CI है फिर क्या का मध्यमान, और उसके बाद FU नहीं FD या फिर बता रहे हो FD ये तुम्हें होश नहीं है, डी निकालेंगे डी। अबे D बोलिए ये हमारे भी कठिन है। ये अपनी निकालेंगे। देखो अच्छा, सांद्रता कैसे क्या दी है 0.00 से 0.04 इसके आगे 0.04 से 0.04 0.08 उसके बाद 0.08 0.08 से 0.12 अरे 12 कहाँ पीछे उसके बाद देख लो 24 इतना ही है 12 मारता 4992 42 मध्यमान बोल दो, 0.02 सही बोल रहे हो 0.02 0.06 0.06। आगे पता अब इसको जोड़ो, देखो बच्चों बातें ना आई 0.08 में 0.12 जोड़ो तो 8 2 10 का 0 हासिल लगाए 0.20 में 2 का डिवाइड करो 0.10 0.10 और ये जो 0.14 0.18 22
ठीक है, अब डी निकालो। डी कैसे निकाल सकते हैं? 1 2 3 4 5 6 है, तो ये मान लीजिए। यस सर, ये ये निकालने के लिए x माइनस ए करते हैं, तो 0.0 0.10 में से घटाओ 0.02, 10 में 2 गया 8, 10 में 2 गया 8, यहाँ 9 बचेगा, 9 बचेगा, 0.98। नो कहीं थे सर जी, हाँ, कहाँ देखो 9 बेटे जी, 9 तो बचेगा ही। 10 देखिए 8 बचे। रुको रुको रुको, जाओ 0.02 जोड़ लो। 8 और 2 कितना होता है? 10, 10 का 0 कैरी 1, 9 और 1 10। 10 को 0 या तो पूरी कर दो यही हाँ, गलत हो जाएगा, वो 0 पॉइंट है, 0.08 हो 0.08 सही कह रहे हो। 10 में 2 गया 8, अब यहाँ 0 ही रह गया ना, वो कैरी तो कर ही दिया है, सही 0.08 आएगा। -0.08 माइनस का 0.08 04 माइनस का 0.04 0 सही है। यस सर, 0 फिर आगे 0.04 घटा के देख लो। आइए 0.14 में से 0.10 घटाओ और 0.04 है। और का ठीक, आगे 0.08 0.08 12 25 है जी। यहाँ पर हाँ फिर कितना 0. ठीक, अब यहाँ पर निकालो, यहाँ पर डी का मल्टीप्लाई 5 चक्कू 32, पीछे 2 के बाद 10 मतलब माइनस मिटा दो बच्चे। माइनस का 0.32 ना। आगे 0.33 उसके आगे 0, उसके आगे 0.08 उसके आगे 0.32 उसके आगे देखो। अच्छा, अब बताना समेसन आप अब 30 और समेसन आप यहाँ पटी 0.04 माइनस माइनस का 0 पॉइंट इतना। ठीक, इसलिए कल्पित मार्ग विषय मार्ग है। मार्ग एक्स बार इक्वल टू फार्मूला बोलो ए प्लस सिग्मा टाइम्स ऑफ एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। ये कितना है बच्चों? 0.10 0.10 बोला जाता है, अच्छा और प्लस माइनस माइनस 0.04 और सिग्मा एफ कितना है? 30 सिग्मा एफ है 30। 30 ठीक है, कोई बात नहीं। अब ऐसा है, इसका पॉइंट हटाएंगे और 2 नंबर्स 0 है तो 2 टाइम्स क्या बढ़ा देंगे 0, सही है। अब 3 से ही कैंसिल कर लो, 3 बन गया 3 यानी 3 × 3 1 बच गया, तो कितना हो गया बताओ? दशमलव लगा दिया, 3 तिया 9, फिर 1 बच गया ना, फिर 3 तिया 9, यानी ये 1.4 के समथिंग आ जाएगा हटाते, है कि नहीं? इसको हटाओ टोटल और कितना लिख दें 1.4। लेकिन अब एक बात और देखो, ये ट्रिपल टाइम 0 है तो पीछे से 0.3 नंबर आगे चला जाएगा, चला जाएगा तो ये हो जाएगा 0.10 और ये ट्रिपल टाइम दशमलव इधर आओ देखो ऐसा कि यहाँ पर है 1.4 है, यहाँ पर 0 एक 0 और बढ़ा लो तो ये कितने नंबर पीछे जाएगा 1 2 3 ऐसा यहाँ पर आ जाएगा तो हो जाएगा कितना 0.0014 0.0014 माइनस में आया था ना। तो ठीक, अब घटाइए भाई, देखो ना इसका पॉइंट हटाएंगे तो 4 टाइम्स 0 आएगा ना। तो अब देखना ध्यान से, घटाइए 0.10 में से 10 का जो आ गया 0 बढ़ा लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। घटाना है तुमको 0.0014 ना, ऐसे घटाना। घटाओ 10 में से 4 गया 6 9 8 और यहाँ 0 ना आ गया 0.0986 0.0986 हाँ वो बात सही कही 0.0
0.0.01 986 ये आ जाएगा उसको कितना 0.099 के अप्रोक्सीमेटली। क्या इतना ही रखो क्या, बड़ा पॉइंट वाले आगे बाद 99 समझ गए आप।